गांधारी को किससे मिला था 100 पुत्रों का आशीर्वाद? 2 साल तक किया था गर्भधारण। आइए सुनते हैं महाभारत से ली हुई ये रोचक कहानी को। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू, हर भावना और हर संघर्ष की छाया मिलती है। इस ग्रंथ की एक प्रमुख पात्र थी माता गांधारी, जो अपनी सहन शक्ति, तपस्या और मातृत्व के लिए जानी जाती है। वे न केवल कौरवों की माता थी, बल्कि एक महान तपस्विनी और अपने पति के लिए नेत्रों का त्याग करने वाली परम पतिव्रता स्त्री थी। परंतु क्या आप जानते हैं कि माता गांधारी को 100 पुत्रों का आशीर्वाद कैसे मिला था और क्यों उन्होंने 2 वर्षों तक गर्भ धारण किया था, जबकि सामान्य रूप से गर्भकाल केवल 9 महीनों का होता है। इस कथा में हम जानेंगे माता गांधारी की अद्भुत तपस्या, ऋषियों के आशीर्वाद और उस रहस्य को जो उनके गर्भ और उनके पुत्रों के जन्म से जुड़ा हुआ है। गांधार देश की राजकुमारी, तप की प्रतिमा। गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और संयमी स्वभाव के थी। ब्राह्मणों की सेवा, तप, व्रत और ध्यान में उनकी विशेष रुचि थी। उनके विवाह योग्य होने पर उन्हें हस्तिनापुर के अंध राजा धृतराष्ट्र से विवाह के लिए चुना गया। जब गांधारी को ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने एक अद्वितीय संकल्प लिया, सदा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का। यह त्याग उन्हें अन्य स्त्रियों से अलग करता है। तपस्वी ऋषि व्यास का आगमन और वरदान। गांधारी के तप, ब्राह्मणों की सेवा और धर्मशीलता से प्रसन्न होकर महर्षि वेद व्यास स्वयं उनके पास पधारे। उन्होंने गांधारी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें 100 पुत्र होंगे और सभी पुत्र बल, बुद्धि और पराक्रम में श्रेष्ठ होंगे। यह सुनकर गांधारी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने ऋषि का आभार प्रकट किया, परंतु उन्होंने यह कल्पना की नहीं थी कि यह वरदान उन्हें कैसी कठिन परीक्षा में डालेगा। गर्भ की शुरुआत, आशा से प्रतीक्षा तक। गांधारी गर्भवती हुई। समय बीतता गया, परंतु महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, उनका गर्भ कभी भी जन्म की ओर नहीं बढ़ा। जबकि दूसरी ओर कुंती को पांडु के माध्यम से 3 पुत्र हो चुके थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। इससे गांधारी को पीड़ा हुई। उन्हें लगा कहीं उनकी तपस्या व्यर्थ तो नहीं चली गई। वे चिंतित थी, ऋषि व्यास ने जो वरदान दिया था, क्या वह असत्य होगा? रोग, निराश और गर्भ का त्याग। गर्भधारण के 2 वर्षों बाद भी जब संतान का जन्म नहीं हुआ, तो गांधारी क्रोधित और हताश हो गईं। उन्होंने अपने पेट पर इतना जोर से प्रहार किया कि उनका गर्भ बाहर आ गया, लेकिन वह कोई शिशु नहीं था, बल्कि एक लोथड़े की तरह कठोर मांस पिंड था। यह देख सब चकित रह गए। वेद व्यास को बुलाया गया। वेद व्यास की कृपा और चमत्कारिक प्रक्रिया। गांधारी की व्यथा सुनकर वेद व्यास बोले, हे धर्मनिष्ठे, तुम्हारा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह जो मांस का पिंड निकला है, यह दिव्य है। इसे 100 भागों में विभाजित करो। वेद व्यास ने उसे 100 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग को घी से भरे मर्तबानों यानी कुंभों में रखवाया। उन्होंने गांधारी से कहा, इन कुंभों को एक गुप्त स्थान में रखवाओ और 2 वर्षों तक इन्हें वहीं रहने दो। समय आने पर तुम्हारे पुत्र जन्म लेंगे। गांधारी ने उस तपस्वी के वचन पर विश्वास किया। पहले पुत्र का जन्म, दुर्योधन का आगमन। समय बीता, सबसे पहले एक कुंभ से एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया दुर्योधन, किंतु उसके जन्म के साथ ही अशुभ संकेत मिलने लगे। गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। आकाश में बिजली चमकने लगी। राजा धृतराष्ट्र ने विदुर और भीष्म से पूछा, क्या यह संकेत शुभ हैं? विदुर बोले, राजन, यह पुत्र
यदि बड़ा होता है तो कुल का नाश कर देगा, इसे त्याग दो। परंतु धृतराष्ट्र अपनी संतान मोह में अंधे थे, उन्होंने उसे नहीं त्याग पाया। 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म। आगे सुनिए कथा। समय बीतते बीतते उन सभी कुंभों से गांधारी के 100 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे छोटे पुत्र का नाम सुपार्श्व था। इसके अतिरिक्त एक कुंभ में एक कन्या का भी जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया दुःसला। इस प्रकार माता गांधारी को 101 संतानें प्राप्त हुईं। 100 पुत्रों और एक पुत्री। गांधारी की मातृत्व की परीक्षा। गांधारी एक आदर्श माता थी। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को समान रूप से पाला, परंतु दुर्योधन के क्रूर और अहंकारी स्वभाव को देखकर उन्हें दुख भी होता था। उन्होंने कई बार उसे समझाने का प्रयास भी किया, किंतु वह नहीं माना। गांधारी जानती थी कि उनका सबसे बड़ा पुत्र ही महाभारत के युद्ध का कारण बनेगा। फिर भी एक माता के रूप में उन्होंने उसे कभी नहीं त्याग पाया। गांधारी की आंखों पर पट्टी नारी का त्याग। गांधारी के चरित्र का एक और विशेष पहलू था। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी यह केवल प्रतीकात्मक नहीं था, यह एक स्त्री के त्याग, सहन शक्ति और पति के प्रति समर्पण का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि जब मेरे पति दुनिया को देख नहीं सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी, और जीवन भर उन्होंने इस व्रत का पालन किया था। महाभारत युद्ध और गांधारी का क्रोध। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, गांधारी के 100 पुत्रों में से कोई भी जीवित नहीं बच सका। एक माता जिसने वर्षों तक तप किया, जिसने गर्भ की वेदना 2 वर्षों तक सही, जिसने कुंभों में अपने पुत्रों का जन्म होते हुए देखा, उस माता के सारे सपने चकनाचूर होते चले गए। क्रोध और दुख में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जैसे मेरे कुल का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यादव कुल का भी एक दिन नाश होगा। ये सब का निष्कर्ष आइए सुनते हैं। एक महान स्त्री की कथा, गांधारी की कथा हमें यह बताती है कि एक स्त्री का तप क्या होता है, मातृत्व की महिमा क्या होती है, और यह भी कि कभी कभी आशीर्वाद भी परीक्षा बन जाती है। आगे सुने। गांधारी को मिला वरदान 2 वर्षों तक गर्भ धारण करने की, पीड़ा भी, मां बनने की खुशी भी। ये सब मानव जीवन की चरम सीमाओं को दर्शाते हैं। तो ये थी मेरी आज की महाभारत के प्रसंग से ली हुई कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।